जिनके पास कोई काम नहीं है, जो कर्म से भाग रहे हैं ना, वो भाग्य पर विश्वास करते हैं, वो अंधभक्तों का साथ लेते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास नहीं है, वो मेहनत नहीं करना चाहते। उनके साथ कोई चमत्कार होने वाला है, ईश्वर उन्हें ऊपर से देख रहे हैं, ईश्वर उनके लिए उतरेंगे धरती पे, उनके हाथ में घी का कटोरा लेके बोलेंगे, लो मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, ये पूरी सृष्टि तुम्हारी गुलाम है। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने भी तुम्हें जन्म देते समय तुम्हारे हाथों में ये बताया है कि जो हाथों की लकीरें हैं उनसे पहले तुम्हारी अंगुलियां हैं, यानी तुम्हारा कर्म पहले है, भाग्य उसके बाद है। तुम इन अंगुलियों से जितना कर्म करोगे उतना ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा, और भाग्य के भरोसे रहोगे तो ये तुम्हारी अंगुलियां कभी कर्म नहीं करेंगी और भाग्य का रेखा हमेशा के लिए मिटता रहेगा। ईश्वर ने ये साफ साफ कहा है कि जब तक तुम कर्म करोगे तब तक तुम्हारे भाग्य में बदलाव आता रहेगा। तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को लिख सकते हो, लेकिन अपने भाग्य से अपने कर्म कभी नहीं लिख सकते। और जिनको भी बिना परिश्रम के कोई भी वस्तु बैठे बिठाए मिला है ना, वो उसकी कीमत कभी समझ ही नहीं पाए, और जब उनके हाथ से वो चीज़ निकल गया तब वो दिन रात रोते रह गए कि उनके भाग्य ने उन्हें दिया है। मेहनत इंसान दिन रात करता है और एक दिन की सफलता के बाद दुनिया चिल्लाने लगती है, अरे वो तो भाग्यशाली था, उस पर ईश्वर खुश थे, उसका भाग्य बहुत बढ़िया था इसलिए वो सफल हो गया। लेकिन कोई दिन रात का मेहनत नहीं देखता, कोई वो संघर्ष नहीं देखता, क्योंकि वो इंसान उस संघर्ष को किसी के सामने रखता ही नहीं है। अगर वो संघर्ष को रख दे दुनिया के सामने तो हर एक इंसान सफल हो जाएगा उसकी नकल उतार कर। यही बारीकियाँ होती हैं सफलता की। खुद को पहचानो, खुद के कर्म पर ध्यान दो। भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम चाहे कोई भी हो, किसी और के कर्म का फल तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। ये हो सकता है कि किसी के जेब से तुम्हें 10 रुपए गिर कर मिल जाए, तुम खुश हो सकते हो बहुत टाइम के लिए कि तुम्हें 10 रुपए मिला, लेकिन वो 10 रुपए तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकता। वो 10 रुपए तुम्हारा पूरा जीवन यापन नहीं कर सकता। आखिरकार तुम्हें उसके बाद उस 10 रुपए के लिए दौड़ना ही पड़ेगा, उस 10 रुपए के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। वो 10 रुपए अगर गिरा, तुम झुकते नहीं, कर्म नहीं करते उस पैसे को उठाने के लिए, तो क्या वो 10 रुपए तुम्हारे जेब में आके गिर जाता? क्या वो 10 रुपए तुम्हारे पास दौड़ता तुम्हारे साथ कि मुझे ले लो, मैं बहुत कीमती हूँ, मैं 10 का नोट हूँ? कभी नहीं दौड़ता। इसलिए वहाँ पे भी तुम कर्म कर रहे हो, वहाँ पे भी तुम झुक रहे हो उस पैसे को उठाने के लिए, वहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि कोई देख तो नहीं रहा, वहाँ पे भी तुम इसे महसूस कर रहे हो कि ये पैसा अगर जिसका होगा वो बोल दे कि मेरा है तो तुम डर जाओगे। वही डर तुम्हारे कर्म को रोकता है। खुद के कर्म को करने की कोशिश करो, वही कर्म तुम्हें सफल बनाएगा, वही कर्म तुम्हें 1000 रुपए की कमाई दिलाएगा, वही कर्म तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम 1000 से लाख कमाओ, और वो एक 10 का नोट तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम दोबारा वेट करो कि किसी और का पैसा गिरे और तुम उठाओ। तुम उस 10 रुपए से कुछ टाइम के लिए अपनी खुशियाँ पा सकते हो, लेकिन पूरी ज़िंदगी की अगर खुशियाँ पानी है तो तुम्हें लाख रुपए कमाने होंगे, तुम्हें हज़ारों मेहनत करने पड़ेंगे। उस मेहनत का फल तुम्हें अगर 1 रुपये मिलता है तो उसकी कीमत कुछ और होगी, लेकिन वो पाया हुआ 10 का नोट तुम्हारे लिए कुछ क्षण के लिए खुशी दे सकता है। तुम्हारे परिश्रम का 1 रुपया और तुम्हारा पाया हुआ 10 का नोट कभी एक बराबरी में नहीं बैठ सकते। तुम अगर उस 10 के नोट को खो दो तो तुम यही कह सकते हो कि हाँ मैंने इसे पाया था, लेकिन वो 1 का सिक्का अगर खो दो तो तुम यही पूछोगे कि वो तो मेरे परिश्रम का पैसा था, वो रकम कम था, लेकिन उस 1 रुपये को खरीदने के लिए मैंने अपने पसीने को बहाया है, मैंने उतना मेहनत किया था कि मैंने वो 1 रुपया पाया था। इसलिए कर्म पे ध्यान दो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। तुम अपने कर्म से अपने भाग्य को सुधार भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। ध्यान दो कि तुम भाग्य के भरोसे कब तक बैठे रहते हो। सूर्य कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, चांद कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। कई पुस्तें तुम्हारी नष्ट हो चुकी हैं, मिट्टी में मिल चुकी हैं, लेकिन आज भी सूर्य चमक रहा है। तुम तो एक धूल का कण हो, तुम भी कुछ टाइम बाद समाप्त हो जाओगे। इसलिए कर्म पर ध्यान दो। भाग्य के भरोसे बैठोगे तो वृद्धावस्था के बाद सिर्फ तुम्हें मृत्यु फ्री में मिल सकता है। शायद वो भी असमय आया तो शरीर का एक एक हिस्सा गल जाएगा। शरीर को गलने से पहले, समय के चपेट में आने से पहले अपने कर्मों को बदल लो, अपने कर्मों पे ध्यान दो। भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं मिल सकता।
थैंक यू गाइज।